आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक उत्तराखंड मैप। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले? चलो एक आधा बच्चा है, एक दो बच्चे हैं। और मेरे ख्याल से तो सब उत्तराखंड से ही तो है ना, सब उत्तराखंडी है। चलो फिर तो पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। अगर उत्तराखंडी नहीं हो तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, ये है उत्तराखंड का मैप जो सामने से लगा है, मतलब उत्तराखंड है ना। और ये कौन सा मैप है? ये है हमारा भौगोलिक मैप, यानी कि कहाँ पर किस तरफ चाइना है, किस तरफ नेपाल है, किस तरफ उत्तर प्रदेश है, किस तरफ हिमाचल प्रदेश है। हमारा उत्तराखंड किस राज्य से, किस देश से सीमा बनाता है। और फिर उत्तराखंड में कितने जिले हैं, कौन से बड़े हैं, किस अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में ये स्थित है। ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, जान लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कितने बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। फिर मैं नाम बताऊंगी सारे। और क्योंकि अब हम लगातार उत्तराखंड पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम इतना करना है कि आपको जिलों के नाम याद हों, कम से कम। ठीक है। कब हुआ था उत्तराखंड का गठन? 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। किससे अलग होकर के? तो इससे पहले ये किस में आता था? उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा भौगोलिक स्थिति के सापेक्ष में विषम था, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र था, उसको काट करके अलग राज्य बना दिया गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो उसके तहत हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। कौन सा राज्य बना था ये बना था 27वां राज्य। 27वां राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। इसी टाइम पर 2000 में ना दो और राज्य बने थे, अगर आपको याद हो। तो वो दो राज्य कौन कौन से बने थे? एक बना था छत्तीसगढ़ और एक बना था झारखंड। छत्तीसगढ़, ये ऐसे ही पूछ ले रही हूं मैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जीएस में पॉलिटी में पढ़ा है ना। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर के बना था? मध्य प्रदेश से। और झारखंड किससे? बिहार से अलग होकर के बना था, है ना। चलो उनके बारे में बात नहीं करते, यहीं पर बात करते हैं। तो हमारे राज्य का गठन हो गया था 9 नवंबर 2000 को। और कौन सा राज्य बना था? ये 27वां राज्य। बाकी बातें कभी बाद में करेंगे। तो अब हम करते हैं बहुत सिंपल सी बात। जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें 13 जिले हैं। ये सबसे ऊपर, ये जो अच्छी सीमाएं तो सबको दिखाई दे रही है ना, क्लियर सीमाएं दिखाई दे रही है ना। ये है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ये है चमोली, ये है पिथौरागढ़। ये है देहरादून, ये है टिहरी, ये है हमारा हरिद्वार, ये पौड़ी, ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये है बागेश्वर, ये है चंपावत, ये अल्मोड़ा। हमें दूसरा मैप भी लेना चाहिए था। ये नैनीताल। और ये सबसे नीचे है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। कितने जिले हो गए अगर आपने काउंटिंग कर ली हो तो? 13 जिले हो गए। तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। और दो संभाग है, दो मंडल हैं। उन्हें हम संभाग भी बोल सकते हैं, मंडल भी बोल सकते हैं। कितने हैं? दो। मैं ये जो सीमा बना रही हूं, ये वाली सीमा, ये मैं मंडल को डिवाइड कर रही हूं। और उन दो मंडल का नाम है, एक का नाम है कुमाऊं, एक का नाम है गढ़वाल। इस सीमा से इधर वाला है कुमाऊं, इस सीमा से इधर वाला है गढ़वाल। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों जिले किस में आते हैं? गढ़वाल मंडल में।
और पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 6 जिले किस में आते हैं? कुमाऊं मंडल में। कुमाऊं मंडल में। अब कुमाऊं मंडल की हम बात कर ही रहे हैं, तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? मैं ऐसे ही बता देती हूँ कब हुई थी। 1854 में, याद रख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट पेपर में आई हुई है और आती है। ये जो यहाँ इससे इधर गढ़वाल मंडल है, मैं लिख देती हूँ, फिर मैं इन सबको बीच बीच में साफ करती रहूंगी। गढ़वाल मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो 1969 में होती है गढ़वाल मंडल की, और 1854 में होती है कुमाऊं मंडल की स्थापना। याद रह जाएगी, मैं अभी पूछूंगी भी भाई। इतने ध्यान से पढ़ना कि जब मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे से नाम लेके पूछूंगी, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतने आराम से पढ़ा रही हूँ कि आपको इंस्टेंट याद हो जाए, अभी के अभी याद हो जाए, ठीक है। तो ये 13 जिले हमारे हो गए। अब अगर मैं छोटी सी बात करूं कि गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, टोटल उत्तराखंड में कितने जिले हैं, ये सब बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो कुमाऊं मंडल है और ये जो गढ़वाल मंडल है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये लेते हैं कि जैसे ये जो सीमा बन रही है ना, अब मैं ब्लू लाइन से जो सीमा बना रही हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है, और मैंने सारे जिलों के नाम लिखे हुए हैं। तो गढ़वाल मंडल से कौन सा कुमाऊं मंडल का जिला सीमा बना रहा है? एक पिथौरागढ़, एक बागेश्वर, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। तो कुल मिला के 2 जिले ऐसे हैं, एक उधम सिंह नगर और एक चंपावत, जो कुमाऊं मंडल के तो हैं, परंतु वो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। फिर गढ़वाल मंडल के जितने भी जिले हैं, इनमें से ये पौड़ी है यहाँ से ऐसे, और ये पूरा ऐसे चमोली है। तो सिर्फ 2 ही जिले हैं जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा बना रहे हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला है जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा नहीं बनाता है या बनाता है, कुमाऊं मंडल का कौन सा ऐसा जिला है जो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। कोशिश ये करनी है कि आपको मैप बनाना है। बनाना एकदम से नहीं आएगा, पर 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अंदर की बात हम बाद में करेंगे, हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम सीमाओं पर ही बात करेंगे, और सीमा की भी, बाह्य सीमा की बात। क्या हो गया भाई? ये है उत्तराखंड, और ये जो हमारे पास यहाँ पर एक सीमा दिखाई दे रही है, यहाँ से और ये पूरा यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा है। चीन तिब्बत, चीन तिब्बत, चीन तिब्बत का हिस्सा है, यानी कि इधर चीन तिब्बत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा उत्तराखंड चाइना के साथ सीमा साझा करता है, यही तो इसका अर्थ हुआ ना जब वो वहां पर है तो। और यहां से लेकर के यहाँ तक ये पूरा इस साइड नेपाल है, ये नेपाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उत्तराखंड नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, यही तो इसका अर्थ हुआ ना। तो एक तरफ नेपाल, और यहाँ उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल। तो उत्तराखंड चीन और नेपाल, इन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन कौन से देश के साथ? एक चीन के साथ और एक नेपाल के साथ। अब बात करते हैं, तो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, किसकी? उत्तराखंड की। उसी तरह से यहां से ये वाली जो सीमा दिखाई दे रही है और यहां तक, ये पूरा हिस्सा इधर का हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का ये जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, हमारा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो ये यहाँ पर सवाल बन सकता है कि किस राज्य के साथ उत्तराखंड राज्य सीमा साझा करता है या नहीं करता है? तो किस राज्य के साथ कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के साथ। और यहाँ से ये पूरा और यहाँ तक ऐसे, देखो ये ऐसे यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है, बट हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है उत्तराखंड। यहाँ से ऐसे है देखो,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये सीमा यहाँ ऐसे आ रही है, ऐसे। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट पर एक है, इधर से आ रहा है हिमाचल प्रदेश, इधर से आ रहा है यूपी, और इन दोनों के पॉइंट से इधर है हरियाणा। यानी कि हमारे उत्तराखंड को टच नहीं करता है हरियाणा, दिखाई दे रहा है पर हकीकत में सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे पूरा और यहाँ से ऐसे, ये है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से पूरा और यहाँ तक, इस सीमा तक, यहाँ तक किसके साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो कितने राज्य हो गए जितनों के जिनके साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है? 2 राज्य हो गए। कौन कौन से 2 राज्य? एक हो गया हिमाचल प्रदेश और एक हो गया उत्तर प्रदेश। अब आप बहुत ध्यान से सोचो कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अभी आपको जो दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से जिले साझा करते हैं आप देख करके बता सकते हो। अभी देख करके बताओगे, दिमाग में आपके मैप सेट हो जाएगा, बाद में भी याद रह जाएगा, बाद में भी बता सकते हो। तो कौन कौन से? एक तो देहरादून, एक तो देहरादून और एक उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, अरे सॉरी जी, उत्तरकाशी, आई एम सो सॉरी। एक ये उत्तरकाशी और ये देहरादून, ठीक है, देहरादून, थैंक यू बच्चा। और एक ये देहरादून, तो 2 जिले हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एक देहरादून और एक उत्तरकाशी, 2 ही जिले सीमा साझा कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे जिले सीमा साझा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश के जिले भी तो साझा करते होंगे ना, हिमाचल प्रदेश भी तो जिलों में बटा होगा, और वो जिले हमारे उत्तराखंड से लगते होंगे। तो हमको वही याद रखना है, यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है, यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है सिरमौर। सिरमौर कहाँ पर? और ये सिर्फ और सिर्फ देहरादून के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला सिर्फ देहरादून के साथ सीमा बनाता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद यहां से मैं ऐसे ये जो लाइन खींच रही हूं, यहां से और यहां तक ऐसे, यहां पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला जिला भी है। जैसे हमारा देहरादून राजधानी भी है और जिला भी है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और जिला भी है। तो एक जिला है हिमाचल प्रदेश का जो देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, किस किस के साथ? बेटा मत लिखो, मेरा बोला हुआ मत लिखो, कोई मत लिखो, लिखो मत, समझो, याद रह जाएगा। जब याद हो, जब मैं दूंगी इतना टाइम के बाद में उतार लेना, अभी बस आराम से समझो, समझने वाला चीज है, ठीक है। तो हमारा देखो हिमाचल प्रदेश 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक तो देहरादून के साथ, एक उत्तरकाशी के साथ। वैसे ही हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो दोनों जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन सा? शिमला, किसके साथ? देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ। और सिर्फ देहरादून के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सीमा साझा कर रहा है? सिरमौर। फिर यहां पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है किन्नौर, इसका नाम है किन्नौर, और ये सिर्फ उत्तरकाशी के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? किन्नौर, सिर्फ उत्तरकाशी के साथ। किसका जिला है? हिमाचल प्रदेश का। सिरमौर सिर्फ देहरादून के साथ, और शिमला उत्तरकाशी और देहरादून दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश के सापेक्ष में उत्तराखंड को लेकर जो भी सवाल बन सकते हैं सीमा से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिए कि कौन से राज्य से सीमा बनती है हमारी उत्तराखंड की। एक तो यूपी से बनती है, एक हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? देहरादून और उत्तरकाशी। फिर हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं? सिरमौर, शिमला और किन्नौर। फिर इनके सापेक्ष में भी जो भी पूछा जाएगा, कौन सा जिला किसके साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ नहीं करता है, ये भी आप बता देंगे। अब चलते हैं यूपी पर। अब क्योंकि जैसे ही, अब आप ध्यान से देख करके बताओ, ये यूपी है, यहां से यहां तक, पूरा यहां तक, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? ये ऐसे, ये वाले, हाँ जी, हाँ जी, सही जा रहे हो बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब, एक तो है देहरादून, यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक है हरिद्वार, एक है पौड़ी गढ़वाल, और एक है यहाँ पर ये छोटा सा ये वाली सीमा नैनीताल की है, ये नैनीताल है, नैनीताल, और एक है उधम सिंह नगर, यहाँ तक पूरा उधम सिंह नगर है, यहाँ तक है यूपी। इसके बाद इधर ये नेपाल है, ठीक है। तो कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारे उत्तराखंड के 5 जिले यूपी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? नाम भी याद हो गए, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सबके याद हो गया। अब क्योंकि हमारे जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो यूपी के भी तो होंगे जो हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम है, यहाँ पर इस क्षेत्र में इसका नाम है सहारनपुर। पता नहीं भाई ब्लू से आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है ब्लू से? बिल्कुल क्लियर चल रहा है ना सब? काले से लिखा जाए? ठीक है जी, काले से लिख देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक जिला है ये वाला, यहां से लिख दे रही हूं मैं, इसका नाम है सहारनपुर। लो जी, अब दिखाई दे रहा है? अब ठीक है बच्चे? सहारनपुर। तो ये जो सहारनपुर क्षेत्र है ना, ये यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये जो सहारनपुर है, ये देहरादून के साथ और हरिद्वार के साथ सीमा साझा कर रहा है। यूपी का सहारनपुर जिला हमारे उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार, इन दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर यहाँ पर आता है एक जिला, इसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सुना है ना? मुजफ्फरनगर हमारे इधर ही पड़ता है, शॉपिंग वोपिंग करने भी जाना पड़ता है ना। तो मुजफ्फरनगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? हरिद्वार के साथ। और कौन है ये मुजफ्फरनगर? यूपी का एक जिला है। जिला तो है बट किसका? यूपी का एक जिला है। फिर यहाँ पर एक जिला है इस वाले क्षेत्र में, इसका नाम है बिजनौर। क्या नाम है इसका? बिजनौर। ये जो बिजनौर जिला है, ये हमारे हरिद्वार के साथ, पौड़ी गढ़वाल के साथ, नैनीताल के साथ और उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है। तो बिजनौर यूपी का जिला है, और किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है? हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। कितने जिले हो गए? 4 जिलों के साथ बिजनौर, एक अकेला बिजनौर 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। और 4 जिले किसके हैं? हमारे उत्तराखंड के। और जबकि यूपी से सीमा बनाने वाले ही 5 जिले हैं, तो यूपी से जितने जिले सीमा बनाते हैं हमारे उत्तराखंड के, उनमें से सिर्फ एक बिजनौर के साथ नहीं बना रहा है, बाकी 4 बना रहे हैं, है ना? बना रहे हैं ना बाकी 4। अब यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर, इसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद सुना है? मुरादाबाद। मुरादाबाद सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है, और ये यूपी का एक जिला है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है रामपुर। रामपुर यहीं पर, ये भी किसके साथ सीमा साझा करता है? सिर्फ और सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है, सिर्फ और सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर एक जिला आता है, इसका नाम है, ब्लू दिखाई दे रहा है ग्रीन पर? फिर यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर, इसका नाम है बरेली। बरेली। और ये भी किसका जिला है? यूपी का जिला है। किसके साथ सीमा साझा करता है? सिर्फ और सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ। और यहाँ पर इस साइड ये पूरा एक जिला है, इसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत। और ये पीलीभीत सिर्फ और सिर्फ उधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है। तो यूपी के कितने जिले हो गए जो सीमा साझा कर रहे हैं? यूपी के कितने जिले हो गए? काउंटिंग करके बताओ। पक्की बात है 7 हो रहे हैं? पता नहीं भाई, गिनने पड़ेंगे मुझे तो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ही हो रहे हैं। तुम्हें तो काउंटिंग करनी आती है, शाबाश। चलो, अब किस, ये बताओ किस बच्चे के याद हो गए भाई? सारे जिले किस बच्चे के याद हो गए? यूपी के भी, और हिमाचल प्रदेश के भी, और उत्तराखंड के भी।
किसका आईक्यू है इतना अच्छा जिसके याद हो गए? चलो सबके याद हो गए है ना, सबने हाथ उठाया है। इस क्लास के बच्चे बहुत होशियार है भाई, ज्यादा होशियार है। अब थोड़ी सी बात इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा की करते हैं। ये मैं आपसे ये आशा करके इसको छोड़ दे रही हूँ कि ये आपके याद हो गया, ठीक है। मैं ऐसा कर इतनी आशा कर सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी आशा करने में? अरे ये क्या हो गया? अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि ये चीन है, चीन तिब्बत के साथ, और ये नेपाल है ना। इनके साथ अगर मैं बाह्य सीमा की बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बाह्य सीमा चीन तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, दो ही राज्य हैं, दो ही देश है जिनके साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड, है ना। ये जो हमारा चीन तिब्बत है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सीमा बना रहा है, तो कुछ लंबाई भी होगी, है ना। अगर जगह है, जमीन है, तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, किलोमीटर होगा। तो कितना किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये है 350 किलोमीटर। कितना है? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर तक सीमा बनाता है हमारा उत्तराखंड चाइना के साथ। और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ये बनाता है 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। तो अगर 275 तो नेपाल के साथ बना रहा है, 350 चीन के साथ बना रहा है, कुल कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई? 625 हो गई। अब अगर हमारे पास, ये बताओ, ये मैं थोड़ा छोटा करके इधर लिख देती हूँ, मैं यहाँ कुछ और लिखने वाली हूँ। अगर हमारे पास, मैंने आपको बोला है 350, अगर हमारा कोई भी राज्य किसी अन्य देश के साथ लगता है, उस सीमा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्रों के अंतर, अंतर का मतलब बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में जब सीमा बनती है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो गई हमारे उत्तराखंड की? अंतरराष्ट्रीय सीमा जल्दी से बताओ भाई, कितनी हो गई थी? सही तो बताया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई है 625 किलोमीटर, याद रखना है। तो उत्तराखंड कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? 625 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, 350 चाइना के साथ और 275 नेपाल के साथ। अब ये जो हमारा उत्तराखंड है और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है चीन के साथ लग रहा है, तो सिर्फ उत्तराखंड थोड़ी लग रहा है, उत्तराखंड के कुछ जिले हैं जो उसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये है उत्तरकाशी, और ये वाला जिला यहां से यहां तक सीमा बनाता है, इसका नाम है चमोली। और यहां से लेके यहां तक ये जो सीमा बनाता है, इसका नाम है पिथौरागढ़। इसका नाम है पिथौरागढ़। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? ये तीन जिले देखो, यहां तक बन रहा है ना चीन के साथ सीमा, और यहां तक, तो ये उत्तरकाशी का हिस्सा है, ये चमोली का हिस्सा है, ये पिथौरागढ़ का हिस्सा है। तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बना रहे हैं चीन के साथ? 3 जिले सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। कोई समस्या तो नहीं है इतनी सी बात में? अब जैसे हमारे चीन के साथ उत्तराखंड के जिले सीमा बना रहे हैं, वैसे ही नेपाल के साथ भी बना रहे होंगे। तो नेपाल के साथ यहां से सीमा बन रही है ये वाली, और यहां तक, तो ये वाला हिस्सा किसका है? पिथौरागढ़ का। और यहां से आगे ये क्या है? यहाँ पर ये है चंपावत। ये ग्रीन ग्रीन सा जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है चंपावत। और यहां से नीचे जो ये व्हाइट है, ये है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, ठीक है। तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर का ये वाला हिस्सा, ये तीन किसके साथ सीमा बना रहे हैं? ये बना रहे हैं नेपाल के साथ सीमा। तो तीन ही जिले नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं, तीन ही जिले चीन के साथ सीमा बना रहे हैं। कुल कितने जिले हो गए अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले? हाँ जी, काउंटिंग करो, देखो, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है ना, वो इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है।
तो एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला उत्तरकाशी, एक चमोली, एक पिथौरागढ़, एक चंपावत, एक उधम सिंह नगर। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। एक एक देश के साथ पूछा जाएगा तो 3 बताने हैं, और कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे जाएंगे तो 5 बताने हैं। तो 5 जिले उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब थोड़ा सा ये वाली बात को छोड़ करके हम चलते हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है? उत्तराखंड में अंदर थोड़ा सा प्रवेश करके घूम के आते हैं। बाह्य सीमाओं की बात हो गई, कौन सा जिला किससे बन रहा है, किससे लग रहा है ना, ये सब बातें हो गई। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, मेरे से पूछ लेना, बाद में मैंने आपसे पूछना है। कोई समस्या तो नहीं है इस बात में? ठीक है, मैं ये जरा मिटा दूं। कोई बच्चा अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना भाई, प्लीज। ठीक है बच्चे, कोई सुंदर सुंदर से नोट्स बना लेना, ठीक है? और जब पूरे नोट्स बन जाएंगे, मैं पूरा पढ़ाऊंगी उत्तराखंड आगे, तो फिर मुझे दे देना, गिफ्ट कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं बच्चों से पहले नोट्स बनवाती हूँ, फिर उन्हीं से मांग लेती हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हमने बाह्य बात कर ली। आपको उत्तराखंड का मैप स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? ज्यादा इधर हो गया ना? अब ठीक है, बिल्कुल बीच में है ना, है ना? तो ये उत्तराखंड का मैप है। अब आप मुझे देख करके बताओ, अभी हमने बाह्य सीमा की बात की। उत्तराखंड की बाह्य सीमा मतलब उत्तराखंड किसी देश के साथ या किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, ये हमने बात की। कितने जिले ऐसे हैं जो किसी देश के साथ या किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं? कितने जिले ऐसे हैं? काउंटिंग करके बता दो फटाफट। चलो जी, काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक यहां से भी बनता है, ये 9। और कौन सा है भाई? कितने जिले हो गए? 9 जिले ऐसे हैं जो बाह्य सीमा बनाते हैं। और कुल कितने जिले हैं? 13। तो 9 बाह्य सीमा बनाते हैं, तो आंतरिक सीमा कितने जिले बनाते होंगे? जो अंदर ही अंदर सिर्फ उत्तराखंड के जिलों से सीमा बनाते हैं, वो कितने होंगे? 4 होंगे। शाबाश, इसी बारे में बात करेंगे। तो कुल बाह्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 9, और आंतरिक सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4। इनकी बात करते हैं। जैसे देखो, ये टिहरी है, यहाँ पर टिहरी है। ये टिहरी इधर उत्तरकाशी से घिरा है, इधर देहरादून से घिरा है, इधर पौड़ी से घिरा है, इधर रुद्रप्रयाग से घिरा है। ये ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाता है, ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये क्या हो गया? आंतरिक जिला हो गया, अर्थात अपने उत्तराखंड के जिलों से ही घिरा हुआ जिला। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद ये जो रुद्रप्रयाग है, ये भी देखो, यहाँ उत्तरकाशी के साथ, इधर चमोली के साथ, इधर इधर पौड़ी के साथ, और इधर टिहरी के साथ। तो ये भी ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाता है और ना ही किसी राज्य के साथ। तो ये भी क्या हो गया? रुद्रप्रयाग भी आंतरिक जिला हो गया। रुद्रप्रयाग भी आंतरिक जिला हो गया, जो किसी ना तो किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये जो 2 जिले हैं, ये कौन से मंडल में आते हैं? ये आते हैं गढ़वाल मंडल में। अब यहाँ पर ये देखो, बागेश्वर, ये बागेश्वर है, यहां से ऐसे, ये बागेश्वर है। और बागेश्वर इधर से पिथौरागढ़ के साथ, इधर से चमोली के साथ, इधर से अल्मोड़ा के साथ सीमा बनाता है। 3 जिलों से घिरा हुआ है। तो ना तो ये किसी देश से सीमा बना रहा है, ना ही किसी राज्य के साथ। तो ये क्या हो गया फिर? ये भी आंतरिक जिला हो गया। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर अल्मोड़ा, ये है अल्मोड़ा। ये जो अल्मोड़ा है, इधर चमोली के साथ, इधर पौड़ी के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर चंपावत के साथ, और इधर पिथौरागढ़ के साथ, और यहाँ पर बागेश्वर के साथ सीमा बनाता है।
ये भी ऐसा जिला हो गया जो ना किसी देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, ये भी क्या हो गया, आंतरिक जिला। तो आंतरिक जिलों की संख्या हो गई 4। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आंतरिक जिले, गढ़वाल मंडल में कितने, 2, और कुमाऊं मंडल में भी कितने, 2। तो एक, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ये क्या हो गए, आंतरिक जिले हो गए। और 9 कैसे थे, बाह्य जिले, जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा बनाते थे। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, देखो ये वाली बात हम कर भी चुके हैं, फिर से कर लेते हैं एक बार और, या छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या था, गढ़वाल मंडल, ये क्या था, ये क्या था, गढ़वाल मंडल, ये क्या था, कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में आते हैं ये 2 जिले, है ना, और ये आते हैं गढ़वाल मंडल में, ये बात हमने कर ली। अब अगर हम थोड़ी सी बात ये कर लें कि गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला ऐसा है जो कुमाऊं मंडल के साथ सीमा बनाता है, तो 2 जिले कौन कौन से थे, पौड़ी गढ़वाल और चमोली। फिर कुमाऊं मंडल के कौन कौन से जिले हैं जो गढ़वाल मंडल के साथ सीमा बनाते थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, 4 जिले। तो गढ़वाल मंडल के साथ कौन से 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा नहीं बना रहे हैं, कौन से 2 जिले हैं, एक उधम सिंह नगर और एक चंपावत। अब उधम सिंह नगर जो है ना, चलो अभी पहले उत्तराखंड वहीं पर चलते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं पर ही। फिर यहाँ पर गढ़वाल मंडल के सिर्फ 2 जिले कुमाऊं मंडल से लगते हैं, एक चमोली एक पौड़ी गढ़वाल। तो कितने जिले सीमा नहीं बनाते हैं, जब 7 है 2 बनाते हैं तो कितने नहीं बनाते हैं, 5 जिले ऐसे हैं जो कुमाऊं के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ये इतनी बातें आपको, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, याद रखनी है। अब अभी ना एक बार आई थिंक सो 2023 या 22 में एक पेपर हुआ था वीडियो का, 22 में या 23 में, उसमें ऐसा पूछा गया था, सवाल ये था कि बागेश्वर किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ये हम जवाब कब दे सकते हैं, अब उसने बागेश्वर पूछ लिया, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हम कब जवाब देंगे, जब हमें पूरा मैप याद हो, हमें पूरे जिलों के बारे में पता हो, कौन सा किसके साथ सीमा बनाता है, किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। और इतनी बेसिक जानकारी हमें होनी भी चाहिए, बहुत बेसिक बात है ये। तो यहाँ पर चलते हैं स्टार्टिंग से, देखो ये है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी ऐसा जिला है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ, इधर देखो ये हरिद्वार के साथ लग रहा है, यहाँ पर ये देहरादून के साथ लग रहा है, यहाँ पर ये टिहरी के साथ लग रहा है, यहाँ पर ये रुद्रप्रयाग के साथ लग रहा है, यहाँ पर ये चमोली के साथ लग रहा है, यहाँ पर अल्मोड़ा के साथ लग रहा है, और यहाँ पर नैनीताल के साथ लग रहा है। तो कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ। ये तो आपको याद रह जाएगा 7 जिलों के साथ, बट आपको ये भी याद रखना है कि किस किस के साथ सीमा बना रहा है। तो किसके साथ नहीं बनाता, याद करने की जरूरत है ही नहीं। अगर हमें ये याद रह जाए कि कौन कौन से जिले जो पौड़ी के साथ लगते हैं, तो कौन से नहीं लगते हैं, वो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन से लग रहे हैं, हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, है ना। अब चलते हैं, इसके बाद कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, गढ़वाल का था पौड़ी गढ़वाल, है ना, गढ़वाल मंडल में आता है। फिर यहाँ पर ये एक जिला है, इसका नाम है चमोली। हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है चमोली, जो इधर उत्तरकाशी के साथ, इधर रुद्रप्रयाग के साथ, इधर पौड़ी गढ़वाल के साथ, यहाँ अल्मोड़ा के साथ, यहाँ बागेश्वर के साथ, और यहाँ पिथौरागढ़ के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए, है ना। तो चमोली गढ़वाल मंडल का ही जिला है, पौड़ी गढ़वाल भी गढ़वाल मंडल का ही जिला था। पौड़ी गढ़वाल 7 के साथ, चमोली 6 के साथ सीमा बनाता है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं, यहाँ पर एक जिला है, अब आ जाते हैं गढ़वाल मंडल के बारे में सारी बात कर लेते हैं। पौड़ी और चमोली हो गया।
अब चलते हैं हरिद्वार पर। ये हरिद्वार है, यहाँ पर कितने जिलों के साथ लग रहा है? एक तो देहरादून के साथ और एक पौड़ी गढ़वाल के साथ। जो नीचे के दो जिले हैं ना, सबसे नीचे, और ये मैदानी जिले भी हैं, 13 जिलों में से सिर्फ 2 ही मैदानी जिले हैं, एक हरिद्वार एक उधम सिंह नगर। एक हरिद्वार एक उधम सिंह नगर, 2 ही मैदानी जिले हैं। बाकी सारे क्या हैं? पर्वतीय जिले हैं, सारे पहाड़ी जिले हैं। तो ये दोनों ही जिले सिर्फ 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरिद्वार देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा बनाता है, और उधम सिंह नगर नैनीताल और चंपावत के साथ सीमा बनाता है। ये 2 मैदानी जिले हैं, बाकी सब क्या है? पर्वतीय जिले। याद रखना है ना, कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? 86 पॉइंट कितना है? किसने पढ़ा है कभी? 4 नहीं, 4 नहीं है, 86.07% भाग पर्वतीय है। 86.07% भाग पर्वतीय। तो कितना बचा? कितना बचा भाई? 13.3 या 93? 93 बचेगा ना। 13.93% भाग मैदानी भाग है ना। 13.93 मैदानी भाग है, और 86.07% भाग पर्वतीय भाग है, पहाड़ी भाग है उत्तराखंड का। याद रह जाएगा, बहुत छोटी सी बात है। हो सकता है कभी पेपर में आ जाए, क्या पता कभी आ जाए, कुछ पता थोड़ी ना है ना। तो हम बात कर रहे थे हरिद्वार की, 2 जिलों के साथ लगता है। पौड़ी गढ़वाल की बात हम कर चुके हैं। अब चलते हैं देहरादून पर। देहरादून किस किस के साथ लग रहा है? देखो, ये है देहरादून, सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तरकाशी के साथ, फिर टिहरी के साथ, फिर पौड़ी के साथ, और इधर हरिद्वार के साथ। कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है देहरादून? 4 जिलों के साथ। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, इन 4 जिलों के साथ देहरादून सीमा बना रहा है ना। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको कहा कि देहरादून उत्तरकाशी के साथ, टिहरी के साथ, पौड़ी के साथ, हरिद्वार के साथ सीमा बना रहा है, आपने ये बात याद कर ली। तो जिनके साथ ये सीमा बना रहा है, वो जिले भी तो इसके साथ सीमा बनाएंगे ना, तो वो हमें उनका भी फिर एक जिला याद हो जाएगा कि हमें टिहरी भी बनाता है देहरादून के साथ, उत्तरकाशी भी बनाता है देहरादून के साथ, पौड़ी भी बनाता है देहरादून के साथ, और हरिद्वार भी बनाता है देहरादून के साथ सीमा, है ना। अब चलते हैं उत्तरकाशी पर। किस किस के साथ सीमा बनाता है उत्तरकाशी? एक तो देहरादून के साथ अभी मैंने बात की थी, एक टिहरी के साथ, एक रुद्रप्रयाग के साथ, और एक चमोली के साथ उत्तरकाशी सीमा बना रहा है। कितने जिलों के साथ? 4 जिलों के साथ, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। कौन कौन से जिले बचे हैं? सिर्फ 2 जिले बचे हैं गढ़वाल में जिनके बारे में बात करनी है, एक टिहरी और एक रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये है टिहरी जो कि आंतरिक जिला था, और ये है रुद्रप्रयाग जो कि आंतरिक जिला है। स्टार्टिंग में भी हमने इनके बारे में बात कर ली, फिर से कर लेते हैं। टिहरी किस किस के साथ? उत्तरकाशी के साथ, देहरादून के साथ, पौड़ी गढ़वाल के साथ और रुद्रप्रयाग के साथ सीमा बनाता है। और ये है रुद्रप्रयाग किस किस के साथ? टिहरी के साथ, उत्तरकाशी के साथ, चमोली के साथ और पौड़ी गढ़वाल के साथ। 4 के साथ ही टिहरी सीमा बना रहा है, 4 के साथ ही रुद्रप्रयाग सीमा बना रहा है। इतनी बात याद हो जाए कि जो आंतरिक जिले हैं वो 4-4 के साथ ही सीमा बनाते हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली। याद हो गया सबके? मैंने बाद में पूछना भी है अभी। ठीक है, अब गढ़वाल मंडल हमारा खत्म हो गया सीमा के सापेक्ष में। अब चलते हैं कुमाऊं मंडल पर। कुमाऊं मंडल में हमने कौन कौन से जिले की बात कर ली सीमा के सापेक्ष में? एक तो उधम सिंह नगर की बात की, और एक अल्मोड़ा की बात की है हमने। अल्मोड़ा की बात हुई है अभी? ठीक है, नहीं हुई अभी। अब करते हैं, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ किस किस के साथ? चमोली के साथ, बागेश्वर के साथ, अल्मोड़ा के साथ और चंपावत के साथ। किस किस के साथ सीमा बना रहा है? 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है।
एक तो चमोली, एक बागेश्वर, एक अल्मोड़ा और एक चंपावत, इनके साथ सीमा बना रहा है कौन? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 4 के साथ। और पिथौरागढ़ ऐसा जिला भी है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना? किस किस के साथ? चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी। इन दो देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं बागेश्वर पर। बागेश्वर किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पिथौरागढ़ के साथ, चमोली के साथ, अल्मोड़ा के साथ। सिर्फ 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और इसके नीचे है अल्मोड़ा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ अल्मोड़ा पर। जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल में आता है। हम सारे कुमाऊं मंडल की बात करें, पिथौरागढ़ भी कुमाऊं मंडल में, बागेश्वर भी कुमाऊं मंडल में और अल्मोड़ा भी कुमाऊं मंडल में। अल्मोड़ा किस किस से सीमा बनाता है? यहाँ ये बागेश्वर लगा है, यहाँ ये चमोली लगा है, यहाँ ये पौड़ी गढ़वाल, यहाँ ये नैनीताल, यहाँ ये चंपावत और यहाँ ये पिथौरागढ़। कुल कितने जिले हो गए? 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और 6 ही जिलों के साथ हमने एक और जिला पढ़ा था, कौन सा? चमोली भी 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो गढ़वाल का चमोली और कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा। अगर पौड़ी गढ़वाल नहीं आता है और पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है और ऑप्शन में पौड़ी ना हो, तो वहां आंसर या तो चमोली होगा या तो अल्मोड़ा होगा, और दोनों में से एक ही होगा। दोनों नहीं हो सकते, दोनों ही 6-6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पौड़ी के बाद सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं? चमोली, गढ़वाल का चमोली है और कुमाऊं मंडल का, ठीक है, अल्मोड़ा है। अगर सवाल ऐसा बन गया कि गढ़वाल मंडल का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और वहां पर पौड़ी ऑप्शन दिया ही नहीं, या पौड़ी दिया है तो पौड़ी आंसर है, पौड़ी नहीं दिया है तो फिर चमोली दिया होगा। फिर वहां पर अल्मोड़ा दिया भी हो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो कुमाऊं मंडल का जिला है। ठीक है, अब चलते हैं नैनीताल में। यही यही प्रक्रिया अगर वो कुमाऊं मंडल के सापेक्ष में पूछेगा, फिर गढ़वाल मंडल के कोई अर्थ नहीं रखेंगे। अगर सवाल ये बन जाए कि कुमाऊं मंडल का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन आएगा पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और क्या दे दिया जाए, टिहरी। तो क्या आंसर आएगा? अल्मोड़ा। फिर पौड़ी कोई अर्थ नहीं रख रहा है क्योंकि उसने कुमाऊं का पूछा है। तो कुमाऊं का सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? किस बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा है? चलो सबकी आ रहा है, विशाखा जी नहीं आ रहा है समझ? अच्छा आ रहा है, ये बोला है आपने, मैं तो डर गई थी। मैंने कहा ये तो बड़ा शापा हो गया भाई। अब चलते हैं नैनीताल पर। ये है नैनीताल, किस किस के साथ सीमा साझा करता है? अल्मोड़ा के साथ, पौड़ी गढ़वाल के साथ, उधम सिंह नगर के साथ और चंपावत के साथ। कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 4 जिलों के साथ। उधम सिंह नगर की हम बात कर ही चुके हैं, उधम सिंह नगर भी 2 के साथ, नैनीताल और चंपावत, और हरिद्वार भी 2 के साथ, देहरादून और पौड़ी। ये मैदानी जिले हैं, मैदानी सापेक्ष में आपको याद रखना है। और सबसे निचला जिला भी है, सबसे दक्षिणी जिला भी कौन सा है? उधम सिंह नगर। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 2 के साथ, नैनीताल और चंपावत। अब चंपावत के बारे में भी बात कर लेते हैं, किसके साथ? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए जिनके साथ, 4 जिले हो गए जिनके साथ सीमा साझा करता है चंपावत, है ना? ये सब बातें अब हो गई। तो सारी जितनी भी सीमा थी मैंने वो डिस्कस कर लिया आपके साथ। छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। अब आप एक बात बताओ, अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ लिया है, सबको पता है।
तो हमारा जो पूरी पृथ्वी है ना, वो अक्षांश और देशांतरिक काल्पनिक रेखाओं में बटी हुई है। उनमें से ही अक्षांश और देशांतर में हमारा पूरा भारत आता है। कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, है ना, इन्हीं में पड़ता है ना पूरा भारत। तो पूरा भारत जब उसमें आता है तो भारत के अंदर ही क्या है? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड भी किस अक्षांश के अंदर पड़ता है? पूर्वी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश, गलत हो गया, मैंने आप लोगों का नकल कर ली। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इनके मध्य में उत्तराखंड है। तो किस अक्षांश से शुरू होता है ये पूछा जाता है। तो यहाँ ये सबसे नीचे जो लाइन है, यहां से 28 डिग्री 43 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मैं पूछूंगी ये वाली चीज। उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है? 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश तक उत्तराखंड का विस्तार है। कहां से? 28, 31, 28 के साथ 43, 31 के साथ 27। तो 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होकर के कहां तक? 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तराखंड का विस्तार है उत्तरी अक्षांश के मध्य। फिर चलते हैं इधर पूर्वी देशांतर। देशांतर किन देशांतरों के मध्य है? 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से शुरू होकर उत्तराखंड और कहां तक जाता है? 81 डिग्री, यहां तक 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक उत्तराखंड का विस्तार है। इतनी बात याद हो जाएगी। तो कौन से अक्षांश के मध्य? 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहां तक? 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तराखंड का विस्तार है ना। इसके आगे कल पढ़ेंगे, कल करते हैं यहां से आगे बात।